एनवायरनमेंट्स में आजकल की जो सिचुएशन हो रखी है, जैसे हम बात कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग की, क्लाइमेट चेंज की, टेम्परेचर इंक्रीज की और डिफॉरेस्टेशन, जो भी हमारी जो धरती है ये चैलेंजेस फेस कर रही है आज के दिनों में, उसके कारण भी हम हैं और उसका सोल्यूशन भी हम लोग ही हैं। तो एज एन प्रिंसिपल मैडम का उनके टीचर जो आए हैं और कुछ बच्चे जो भी हैं लिमिटेड बच्चे हैं, लेकिन ये है कि मैं हर समय वॉल्यूम पे विश्वास नहीं करता हूँ। अगर कुछ ही बच्चे हैं और उन्हीं को हम आज का दिन की मैसेज कन्वे कर पाएँ और आने वाले समय में अगर वो ये जो विश्व व्यापी समस्या है, पर्यावरण की समस्या है, उसकी उद्बोधन कर रहा है, where it is not only it is utilizing the कार्बन एमिशन को वो स्टोर कर रहा है। तो there are and we are equally aware that we are no longer utilizing the petrol and diesel. We are shifting our focus from petrol and diesel to the battery driven cars and bicycles. So these are बात कर गया तो असल बात करने वाले इस तरह से एक बिजली गिरा जाते हैं हम। उन्नत ध्रुव काया मेरी काली सिल बना गया तू। जब हम जंगलों में आग लगा देते हैं ऐसा लगता है कि ऊपर के पेड़ हरे दिखते हैं, नीचे ऐसा लगता है पूरी काली सिल बिछ गई हो। तो उसीलिए है वो कि सुप्त पशु पक्षी लघुभार तरु अशनिपात कर गया तू, उन्नत ध्रुव काया मेरी काली सिल बना गया तू। अब मनुष्य के लिए है कि बैठा ऊंची अटारी मेरा तमाशा बना दिया, तेरी सांसों का स्पंदन मुझसे कैसे तू ये भूल गया। दूसरा है बोल रहा है कि तवज्जो दी श्रेष्ठ बनने की। भगवान ने सब में जो श्रेष्ठ माना गया है वो मनुष्य को माना गया है। तो और अपनी बुद्धि का विवेक अगर मनुष्य इसलिए करता है कि वनों में आग लगा के वन संपदा को नष्ट करके और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर उसे तृप्ति मिल सकती है, तो इसमें क्या कहना है, इसमें मेरी पंक्तियां हैं कि तवज्जो दी श्रेष्ठ बनने की, विवेक प्रभु ने दिया, क्यों छत बिछत कर मुझे महरूम अपनों से किया। जितनी भी वन संपदा होती है हमारी नष्ट हो जाती है। अन्य में मैं मैसेज देना चाहूंगी एक वन की तरफ से एक मानव के लिए कि सुन मानव पुकार मेरी, सुन मानव पुकार मेरी, विदीर्ण आज हृदय मेरा, विदीर्ण आज हृदय मेरा, न बना उंगली की रणतरी। उंगली से ही आदमी आग लगाता है, ये उंगली होती है हमारी जिसको हम मैसेज कुछ भी करते हैं। तो न बना उंगली की रणतरी, अलंकृत अस्तित्व मुझसे तेरा, क्योंकि वनों से ही हमारा सारा अस्तित्व है। अगर वन नहीं होंगे तो हमें सांस लेने के लिए कुछ नहीं, ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम जीवित कैसे रहेंगे, क्योंकि प्रथम आवश्यकता हमारी सांस ही है। 2 मिनट अगर हम सांस रोक के देखें तो तब हमें मूल्यांकन होता है कि हाँ हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और अगर ये उंगली है जिससे हम इतना बड़ा काम करते हैं कि हम वन संपदा को नष्ट करते हैं, तो ये भी हमें उस प्रभु की देन है। अगर हमारा यहाँ से एक अंक, अगर मैं कहूँ कि ये मेरे दोनों हाथ नहीं होते तो शायद हमें तब वैल्यू पता चलती है कि 2 हाथ की वैल्यू कितनी होती है। और मैं समझती हूँ कि आज अगर हमारा इंसान मानव इस चीज़ को समझ सके कि हमें पर्यावरण को कितना बचाना है, तो शायद इस तरह की जो भी आजकल परिवर्तन हो रहा है, जैसे सर ने बोला कि समय पे बारिश नहीं होना है, तपती गर्मी इतनी ज़्यादा है। मैं अपना पर्सनल कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से कि मेरे को मतलब पर्यावरण से बहुत ही लगाव है। और मेरे फादर कहा करते हैं कि जो लोग प्रकृति से प्रेम करते हैं, संगीत और प्रकृति ऐसी चीज़ है कि वो इंसान की दवा है एक तरीके से। तो जो लोग संगीत और प्रकृति से प्रेम करते हैं वो कभी भी बुरे नहीं हो सकते हैं, ये मेरे फादर कहा करते हैं। और जो मुझे जो प्रकृति से लगाव है बहुत ज़्यादा, ये सारी चीज़ें मैंने देखी हैं, अपने घर में भी देखी है। हिमाल मतलब क्या होता है, इसका टाइटल है हिमाल। हिमाल क्या होता है, हमारा हिमालय क्षेत्र, उसको गढ़वाली में हम हिमाल बोलते हैं। तो सर मुझे लगता है एक्सप्लेन तो करने की ज़रूरत नहीं होती है कविता के बीच। हम लास्ट में अगर कोई वर्ड ऐसे होते हैं जो क्षेत्र पे होते हैं विशेषकर, तो वो वर्ड हमें कम समझ में आते हैं। अगर कोई ऐसा वर्ड आपको समझ में नहीं आ गया मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, अदरवाइज़ कविता के बीच में एक्सप्लेन करने का वो जरूरी नहीं होता है। तो हिमाल जो है हिमालय क्षेत्र पे मैं आपको बता देती हूँ, इसका जो म्यूज़िक भी है वो हमारे जो तुंगनाथ और मधमेश्वर घाटी है सर। तो जब घाटी में जब जो टोली ऊपर कैलाशों में जाती है तो उसी की धुन पे मैंने ये कविता अपनी बनाई थी। तो ये इस तरह से है। कन प्यारू लागू दूरे थो
यो ऊंचा कविलास रे थ्यो, थ्यो मतलब देवता, ठीक है। माधो को रे बास रे थ्यो, मानंदा को सौरास रे थ्यो, कन प्यारू लागू दूरे थ्यो, यो ऊंचा कविलास रे थ्यो, बारा महीना यूं बरखू दूरे थ्यो, जड़ी बूटू को खाण रे थ्यो, कन प्यारू लागू दूरे थ्यो, यो ऊंचा कविलास रे थ्यो, नौबत शंख बाजा रे थ्यो, बार बार घटूली लांदा रे थ्यो, कन प्यारू लागू दूरे थ्यो। हम मैडम तरफदार साहब और स्मिता मैडम बोलने के बाद हमारे पास अब कोई शब्द नहीं है ज़्यादा कुछ बोलने के लिए, बट एक प्रोवर्ब है हमारे मंत्रालय का भी है और संस्कृत में है, प्रकृति रक्षता रक्षति, मतलब हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति हमारी रक्षा करेंगे। हम जो मानव है, मनुष्य है, सबसे ज़्यादा प्रकृति के दुश्मन है। यह प्रकृति जो एनिमल किंगडम बोला जाता है, तो उसमें प्रकृति के लिए कोई खतरनाक नहीं सिवाय मानव को। जी सर, ये सबसे मानव सभ्यता इजारे हमारे जो प्रकृति में जितने सारे चीज़ें हैं हमारे सुख सुविधा के लिए बनाए गए हैं, लेकिन हम ही भक्षक से, हम ही उसको नष्ट करते हैं। हमारा धर्म ग्रंथ, हमारा संस्कृति, हमारा भाषा, रिलीजन सारे हमारे प्रकृति से, नेचर के साथ जुड़े हुए हैं। और आज विश्व पर्यावरण दिवस हम 5 जून को क्यों मनाते हैं, आप तरफदार साहब को बताए कि नहीं, आज से ठीक 50 साल पहले 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में कुछ यूनाइटेड नेशन जो हमारा जो जाति संघ है उसमें जो राष्ट्र लोग हैं एक बार इकट्ठा हुए थे और वो देखने लगे कि हम जो मानव है, हमारे जो प्रकृति जो बनी है, अगर ये प्रकृति को बचाए नहीं जाएंगे तो हम एक दिन सारे नेचर तो विलुप्त हो जाए, उसके साथ साथ हम भी विलुप्त हो जाएंगे। तो 1972 मसीहा में सर्वप्रथम जो स्टॉकहोम स्वीडन का राजधानी है, वहाँ कुछ वैज्ञानिक इकट्ठा हुए और विचार विमर्श किए तो हम प्रकृति को कैसे बचाए जाएंगे। तो फिर विचार आया कि हम साल में ऐसे प्रकृति को बचाने के लिए एक दिवस मनाएंगे जिसमें जनता को अवेयरनेस भी मिलेगा और लोगों को मैसेज भी जाएंगे। और 5 जून को क्यों मनाए जा रहे, क्योंकि 5 जून के बाद अभी मानसून पीरियड आएंगे, बरसात के दिन आएंगे, है कि नहीं। अभी आप लोग सभी जानते हो वो यहाँ सर्दी की मौसम में सारे हमारा जो वेजिटेशन है, ज़्यादा जो प्रजाति है, जितने भी घास से लेके फूल सारे खत्म हो जाते हैं। अभी सारे जब गर्मी की मौसम है सारे हरियाली दिखते हैं। तो इसी थीम को लेकर सर्वप्रथम 72 मसीहा में इसको विचार विमर्श हुआ और 1974 में 5 जून से सभी जो हमारा जो यूएन होता है, जो यूएन में 194 देश का जो सदस्य लोग हैं, सारे बैठ के 5 जून को पर्यावरण दिवस को मनाने की कल्पना की गई और उसी दिन से आज बिल्कुल 50 साल हो रहे हैं और हर साल 5 जून को ये पर्यावरण दिवस मनाया जाए करता हूँ और धन्यवाद अदा करता हूँ कि आप आज, जैसे कि संडे था, छुट्टी का दिन था, काफ़ी रिलैक्स होने का अवसर था, लेकिन आप लोगों ने टाइम निकाला। और इंचार्ज साहब का भी धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने प्रोग्राम आयोजित कराया और हम सब इसके प्रतिभागी बने। आज का विषय काफ़ी इंटरेस्टिंग था, हमारे पास काफ़ी बेहतरीन जो थे वक्ता थे, चाहे तरफदार साहब हों, चाहे प्रिंसिपल महोदया हों, चाहे मैडम हों और चाहे सानी साहब हों। आपने सबको सुना और सबका एक ही क्या था संदेश था, पर्यावरण को बचाओ। मतलब आप ये समझ लीजिए कि मंजिल एक ही है, अब आप उसमें कार से जाओ, मोटरसाइकिल से जाओ, ट्रक से जाओ या हवाई जहाज से जाओ, ठीक है। एक बहुत फेमस कोट है, मतलब जब हम इकोलॉजी और इन्वायरमेंट को पढ़ते हैं, अब मैं आपको जो है जो जनरल टर्मिनोलॉजी से छोड़ के आपके सब्जेक्ट की तरफ ले जाता हूँ, एसएसटी की तरफ ले जाता हूँ। बोलते हैं कि वी आर रेजिंग बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस, नॉट ट्रीज, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ऑक्सीजन इज द सोल सोर्स ऑफ लाइफ इन ट्री। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वी आर रेजिंग बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस। हम क्या कर रहे हैं? बिल्डिंगें बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं और वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट द ट्री। जबकि हमें पता है कि वी आर नॉट गोइंग टू लिव विदाउट ऑक्सीजन विच वी आर गेटिंग फ्रॉम द ट्रीज। जबकि हमको पता क्या है कि हम जो है 2 मिनट 3 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते अगर हम
ऑक्सीजन को सांस में नहीं लेंगे, है ना? ये सब तो जानते हो आप। और ये सब क्यों? वाई वी आर डूइंग दिस काइंड ऑफ नेग्लिजेंस, इसके बारे में सोचने की जरूरत है। और स्टूडेंट ही क्यों बुलाया हमने? दिस इज द मेन क्वेश्चन। दे आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री एंड फ्यूचर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है? एंड द नॉलेज विल बी पर्कुलेटेड फ्रॉम यू टू योर जूनियर। द नॉलेज, जो ज्ञान है ना, अगर देखिए किसी बूढ़े आदमी को सिखा देंगे तो क्या होगा? जो बुजुर्ग है, जो मेच्योर है, उसका एक तो लर्निंग कैपेसिटी डाउन होता है, ठीक है? दूसरा क्या होता है कि जो यंग जनरेशन होती है वो जो है ज़्यादा अगर इंटरेस्ट लेके काम करती तो वो नॉलेज जो है उनसे छोटों में चला जाता है। तो इससे क्या होता है, हमारा जो उद्देश्य है टू सेव इन्वायरमेंट एंड नेचर, वो जो है काफ़ी आसान हो जाता है उसको मीट आउट करना, उसके उद्देश्य को। जैसे कि मैडम ने बताया कि परिधन आवरण इक्वल टू पर्यावरण, यही जो है इसका मतलब। जहाँ जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं उसके आसपास जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस तरह से अपने इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, हाउ दे आर लिंक टू द कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। तो उसको जब हम स्टडी करते हैं तो उसको पर्यावरण विज्ञान कहा जाता है। और लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जहाँ पे एल्टीट्यूड में वो क्रॉप्स नहीं होती थी जो नीचे होती थी, आज टाइम वो क्रॉप्स वहाँ होने लगी। आपने सुना ऊपर जो संतरे नहीं होते थे, अब संतरे वो एल्टीट्यूड पे ऊंचे वाला स्थान होने लगे, नीचे वाला स्थान छोड़ दे। तो उन लोगों के लिए क्या बेनिफिट है? अगर हम मैंने बात करें बेनिफिट की, लेकिन धीरे धीरे जैसे टेम्परेचर बात करें, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ता है, हमारे क्या वेजिटेशन, क्या जो हमारे वेजिटेशन है वो धीरे धीरे जो है ऊपर की ओर जा रही है। वो कहाँ जाएगी? एल्पाइन वाला एरिया कौन है? आपको पता है ट्री लाइन किसको बोलते हैं? ट्री लाइन आप लोगों ने देखा कभी? ट्री लाइन या टिम्बर लाइन जिसको बोलते हैं। आप पहाड़ों में देखेंगे ऊपर तो एक ऐसी लाइन होती है जहाँ ट्री होता है, उसके बाद जो है ऊपर पूरा बुया होता है, तो उसको बोलते हैं ट्री लाइन। उसकी माने एक जो उसका नाम ही ट्री लाइन दिया गया कि उसके ऊपर जो है वेजिटेशन जो है ग्रो नहीं होगी, ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशंस है। उसके बाद हमारा एल्पाइन ही होगा, एल्पाइन में जहाँ बुया होता है। तो आज के टाइम में ये भी अगर डेटा आ रहे हैं कि हमारी जो वो ट्री लाइन जो है वेजिटेशन जो है धीरे धीरे शिफ्ट हो रही ऊपर तरफ। अगर ये शिफ्ट ऊपर होती जाएगी तो एक दिन क्या है, हमारे जो है वो नहीं है बुया खत्म हो जाएंगे, ग्लेशियर खत्म हो जाएगा। और जब ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे तो कुछ नहीं रहने वाला। और एक मेरे एक सोच पहले भी मैंने बच्चों से एक बार क्वेश्चन किया था, अगर 5 महीने के लिए हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन नहीं है, अभी तो हम लोग पेट्रोल ले रहे हैं बाइक पे पेट्रोल, कभी ऐसे दिन में आ जाएंगे कि हमारे ऑक्सीजन कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें कितना % ऑक्सीजन है? बच्चों को पता हुआ जो हमारे एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर किसको बोलता है? जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की एक चारों तरफ एक लेयर है ना जिसमें गैसेस रहते हैं, उसको हम बोलते हैं अपना एटमॉस्फेयर। वहाँ पे आपको कौन सी गैसेस होती है? नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, बहुत सारे ऐसे गैसेस होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको कौन है? नाइट्रोजन, 78% आसपास नाइट्रोजन होती है, और 20 या 21% हमारा जो है ऑक्सीजन होता है। तो धीरे धीरे अगर सुपर जो है हम बोलते हैं बोले क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा जो है ग्रीन हाउसेस गैसेस, जिससे हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, उनकी जो है लेवल उनका मात्रा बढ़ रही है। ऐसे नहीं वो उसमें आ रही ऑलरेडी है, अब होनी भी चाहिए, पर लेकिन उनकी क्या है एक औसतन मात्रा से ऊपर वो बढ़ेगी। अगर उनकी मात्रा बढ़ी तो ऑक्सीजन मात्रा घटेगी, धीरे धीरे क्या होगा ऑक्सीजन कमी होगी, तो हम उनको सर्वाइव होना फिर टफ हो जाएगा। ठीक है, तो उस ऑक्सीजन को, उस ऑक्सीजन मात्रा को उसको मेंटेन करने के लिए फिर वो क्या प्लांटेशन किया जाए, जो मतलब खेती भी आप कर सकते हैं। तो कभी भी आपको हेल्प चाहिए तो सर लोग ऑब्वियसली इन चीज फील्ड में काम कर रहे हैं, आप कभी भी आ सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। आपको अगर इसे प्लांटेशन करनी है तो प्लांट अगर आपको चाहिए तो सर लोग आपकी हेल्प कर लेंगे। तो आपको यहाँ पे काफ़ी गुड अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है कि आप उस चीज़ का अपना फ्यूचर भी ग्रोथ कर सकते हैं, आप इन्वायरमेंट में फ्यूचर के साथ अपना भविष्य भी बना सकते हैं, दैट्स इम्पोर्टेंट थिंग। और तो ये रही तो आपके कैरियर की बात और स्टार्टअप की बात। तो सेकंड थिंग अगर बात करें हम रिस्क की, तो रिस्क को आप एज ए अपने दोस्त में आ सकते हैं। दोस्त इन द सेंस जैसे हम हैं, चलो हमें काफ़ी हमें बात समझ में आ रहा है कि पेड़ कितना इंपॉर्टेंट है, सर ने आज दिया, कई बात आप जाएंगे और कई लोग भूल जाएंगे, वो चीज़ इग्नोर की जाएगी। बट जैसे कि हमें अभी थोड़ी देर में समझ में आ रहा है तो हमें रिस्क कितना इंपॉर्टेंट है। तो अब हम क्या करते हैं कि जैसे किसी मेरे फ्रेंड का या किसी का भी अगर बर्थडे होता है तो हम उनसे क्या करते हैं, ट्री गार्ड ले लेते हैं और पेड़ ले लेते हैं। हम कभी सब लोगों की हेल्प ले लेते हैं पेड़ लगाने के लिए। तो हम कभी रोड किनारे अगर आप भवानी रोड जाएंगे या कभी गंगा देखते हैं तो हमने 1-2 ट्री गार्ड लगाए हैं। तो पेड़ लगाना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, मेन इम्पॉर्टेंट हाउ टू प्रोटेक्ट द ट्री। तो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ना। तो आप पेड़ लगाइए, जरूर लगाइए। कभी आपका बर्थडे हो, कभी आपकी मम्मी का पापा का एनिवर्सरी हो, कुछ भी हो, वट एवर, मतलब जो भी चीज़ है आपकी, तो एक पेड़ जरूर लगाएं। जैसे फ्रेंड आप मना सकते हैं, मतलब आपको वो चीज़
खुशी लगाने भी नहीं होगी। जब आप उसको 10 या 15 साल बाद देखेंगे यार पेड़ मैंने लगाया, वो आपको एक जो गर्व की अनुभूति होगी कि यार पेड़ मैंने लगाया। उसमें जो आप किसी पंछी को देखेंगे, किसी ने घोंसला दिया हुआ है और उसके बच्चे हैं अच्छा